मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में खोजते हैं। हम सब जानते हैं कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें वो ज्ञान देते हैं जो न समय से बंधा है, न परिस्थिति से। आज हम दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। संस्कृत श्लोक है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब आइए इस श्लोक को शब्द दर शब्द समझते हैं ताकि इसका हर अर्थ हमारे भीतर उतर जाए। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति यानी सुनी हुई बातें, ग्रंथों का ज्ञान, और विप्रतिपन्ना यानी जो अलग अलग मतों और विचारों से विचलित हो चुकी है। ते, तेरे भीतर, यदा जब, स्थास्यति स्थिर हो जाएगी, निश्चला जो हिले नहीं, जो एकदम अडिग हो जाए, समाधौ एकाग्रता, गहरी स्थिरता, ध्यान की अवस्था में, अचला जो किसी परिस्थिति में भी न डगमगाए, बुद्धि विवेक समझ निर्णय शक्ति, तदा तब, योगम अवाप्स्यसि तब तू सच्चे अर्थों में योग प्राप्त करेगा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि, जो अभी तक अनेक विचारों और मतों में उलझी हुई है, जब वह स्थिर हो जाएगी, तब तू योग की अवस्था को प्राप्त करेगा। यह वाक्य बहुत गहराई रखता है। हमारे जीवन में भी यही तो होता है। हर दिन हमारे सामने सैकड़ों राय, हजारों विचार आते हैं। कोई कहता है यह सही है, कोई कहता है वह गलत है, कोई कहता है करियर बदलो, कोई कहता है जो चल रहा है वही ठीक है। इन सब के बीच हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हम हर किसी की बात सुनते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते। यही श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि है, जो दूसरों की बातों में उलझकर खुद से दूर हो गई हो। भगवान कहते हैं, जब तेरी बुद्धि इन बाहरी प्रभावों से ऊपर उठ जाएगी, जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचान लेगा, जब तू परिस्थितियों से प्रभावित होना छोड़ देगा, तब तू योग को प्राप्त करेगा। अब इसे अपने जीवन में लागू करें। मान लीजिए, आप एक कठिन निर्णय के सामने हैं। किसी नौकरी को छोड़ने का विचार, किसी रिश्ते को निभाने की कोशिश, या जीवन की दिशा चुनने का समय। ऐसे समय में मन के अंदर कई आवाजें उठती हैं। डर, उम्मीद, दूसरों की सलाह, समाज की बातें। आपका मन अस्थिर हो जाता है। आप सोचते हैं, क्या करूं, किसकी सुनूं? यही स्थिति अर्जुन की थी। युद्ध भूमि में खड़े होकर वह भी भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तेरी बुद्धि अचल हो जाएगी, तब तू सही निर्णय ले पाएगा। और वह अचल बुद्धि तब आती है जब हम भीतर शांत हो जाते हैं। देखिए, जब पानी हिलता है तो उसमें प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वही पानी शांत हो जाता है, तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन शोर से भरा होता है, लालच, डर, गुस्सा, मोह से, तो हम जीवन को साफ नहीं देख पाते। पर जब मन शांत होता है, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है, और वही योग की शुरुआत होती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन उस ज्ञान में खो जाना गलत है। क्योंकि गीता यह नहीं कहती कि कुछ मत सुनो, बल्कि यह कहती है, सब सुनो, लेकिन भीतर विवेक रखो। अगर कोई ज्ञान हमें स्थिर कर रहा है, हमें भीतर से मजबूत बना रहा है, तो वही सच्चा ज्ञान है। पर अगर किसी ज्ञान से हमारे भीतर अस्थिरता, अहंकार या भय पैदा हो रहा है, तो वह हमें योग से दूर ले जा रहा है। आधुनिक जीवन में यह बहुत जरूरी है। आज हर जगह इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। सोशल मीडिया, किताबें, वीडियो, सलाहें, सब कुछ। हर कोई कुछ न कुछ सिखा रहा है, पर हर व्यक्ति की सोच अलग है। अगर हम हर एक विचार को पकड़ने लगें, तो हमारी बुद्धि थक जाएगी। हमें समझना होगा, हमें किस ज्ञान की दिशा में जाना है और क्या हमारे आंतरिक शांति को भंग कर रहा है। यह श्लोक हमें यह क्षमता देता है, यह समझने की कि कब रुकना है, कब सुनना है, और कब अपने भीतर झांकना है। क्योंकि सच्चा योग बाहर नहीं, भीतर होता है। योग का अर्थ है एकता, संतुलन, स्थिरता। और वह तभी आती है जब बुद्धि डगमगाना बंद कर देती है।
अगर हम जीवन की हर परिस्थिति में यह अभ्यास करें कि पहले अपने मन को शांत करें, फिर निर्णय लें, तो हमारे फैसले हमेशा सही होंगे, क्योंकि तब हम प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सजगता से काम कर रहे होते हैं। यहाँ समाढ़ो अचला बुद्धिः का मतलब केवल ध्यान में बैठने से नहीं है। इसका मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में, हर कठिनाई में हमारी बुद्धि स्थिर रहे। किसी की प्रशंसा से हम उड़ न जाए, किसी की निंदा से टूट न जाए। यही सच्चे योगी की पहचान है। जब बुद्धि स्थिर होती है तो सुख और दुख, हानि और लाभ, मान और अपमान सब एक समान लगते हैं। और वही स्थिति है योगम अवाप्स्यसि, योग की प्राप्ति की। मित्रों, यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। जब हमारे भीतर का तूफान शांत हो जाता है, तब जीवन के सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं, क्योंकि तब हम सुनते हैं अपनी आत्मा की आवाज, और वही सबसे सच्ची, सबसे पवित्र दिशा होती है। तो आज से कोशिश कीजिए अपने मन को हर दिन थोड़ा शांत करने की। कुछ पल खुद के साथ बिताइए, क्योंकि जब बुद्धि स्थिर होती है, तभी जीवन स्थिर होता है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हर श्लोक को इसी तरह जीवन से जोड़कर समझ सकें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगा? किस पंक्ति ने आपके मन को सबसे ज़्यादा छुआ? आपका हर शब्द हमें प्रेरित करता है कि हम गीता का यह अमूल्य ज्ञान औरों तक पहुंचाते रहें। जय श्री कृष्ण।